सुस्वागतम प्यारे विद्यार्थी। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं 11वीं कक्षा के साहित्य सुधा किताब से महाकवि रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखित एक निबंध ईर्षा तू ना गई मेरे मन से। तो प्यारे विद्यार्थी, पिछली क्लास में हमने रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखित निबंध ईर्षा तू ना गई मेरे मन से का दूसरा भाग पढ़ा था। तो चलिए आज उसका तीसरा भाग पढ़ते हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर जी लिखते हैं, ईर्षा का एक पक्ष सचमुच ही लाभदायक हो सकता है, जिसके अधीन हर आदमी, हर जाति और हर दल अपने को अपने प्रतिद्वंदी का समकक्ष बनाना चाहता है, किंतु वह तभी संभव है जबकि ईर्षा से जो प्रेरणा आती हो वह रचनात्मक हो। अक्सर तो ऐसा ही होता है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति यह महसूस करते हैं कि कोई चीज है जो उनके भीतर नहीं है, कोई वस्तु है दूसरों के पास है, किंतु वह यही नहीं समझ पाता है कि इस वस्तु को प्राप्त कैसे करना चाहिए और गुस्से में आकर वह अपने किसी पड़ोसी, मित्र या समकालीन व्यक्ति को अपने से श्रेष्ठ मानकर उससे जलने लगता है, जबकि वे लोग भी अपने आप से शायद वैसे ही असंतुष्ट हों। आगे लिखते हैं, आपने यह भी देखा होगा कि शरीफ लोग अक्सर यह सोचते हुए अपना सिर खुजलाया करते हैं कि फला आदमी मुझसे क्यों जलता है, मैंने तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, और अमुक व्यक्ति इस कदर मेरी निंदा में क्यों लगा हुआ है। सच तो यह है कि मैंने सबसे अधिक भलाई उसी की है। प्यारे विद्यार्थी, वैसे अगर देखा जाए तो दुनिया की यही रीत है और ईर्ष्या इसी तरह मनुष्य को खोखला करता जाता है। फिर कहते हैं, वे सोचते हैं मैं तो पाक साफ हूँ, मुझसे किसी भी व्यक्ति के लिए दुर्भावना नहीं है, बल्कि अपने दुश्मनों की भी मैं भलाई ही सोचा करता हूँ। फिर ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? मुझसे कौन सा वो ऐब है जिसे दूर करके मैं इन दोस्तों को चुप कर सकता हूँ। वैसे मनुष्य यही सोचता रहता है कि मैंने तो किसी का बुरा किया ही नहीं, मेरा तो कोई दुश्मन है ही नहीं, फिर मेरे पीछे कोई क्यों पड़ा हुआ है? मुझसे भला उसे कौन सा डर है? भला मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ? ऐसा क्या उपाय है जिससे उन दोस्तों को मैं चुप करा सकता हूँ? यानी मेरे बारे में वो इधर उधर से सोचना बंद कर दे। निबंधकार आगे कहते हैं, ईश्वरचंद्र विद्यासागर जब इस तजुर्बे से होकर गुजरे तब उन्होंने एक सूत्र कहा कि तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। और नित से जब इस कूचे से होकर निकला तब उसने जोरों का एक ठहाका लगाया और कहा कि यार, ये तो बाजार की मक्खियां हैं जो अकारण हमारे चारों ओर भिनभिनाया करती हैं। ये सामने प्रशंसा और पीछे निंदा क्या करती हैं? हम इनके दिमाग पर बैठे हुए हैं। ये मक्खियां हमें भूल नहीं सकती, और ये चूंकि ये हमारे बाजार में बहुत सोचा करती हैं, इसलिए ये हमसे डरती हैं और हम पर शंका भी करती हैं। ये मक्खियां हमें सजा देती हैं हमारे गुणों के लिए। ऐब को तो ये माफ कर देंगी, क्योंकि बड़ों के ऐब को माफ करने में भी एक शान है। जिस शान का स्वाद लेने को ये मक्खियां तरस रही हैं, जिनका चरित्र उन्नत है, जिनका हृदय निर्मल और विशाल है, वे कहते हैं, इन बेचारों की बातों से क्या चिढ़ना, ये तो
खुद ही छोटे हैं, मगर जिनका दिल छोटा हो और दृष्टि संकीर्ण है, वे मानते हैं कि जितनी भी बड़ी हस्तियां हैं उनकी निंदा ही ठीक है। और जब हम इनके प्रति उदारता और भलमनसाहत का बर्ताव करते हैं, तब भी वे यही समझते हैं कि हम उनसे घृणा कर रहे हैं और हम चाहे उनका जितना उपकार करें, बदले में हमें अपकार ही मिलेगा। मतलब यहाँ जो मक्खियाँ की बात हो रही है, ये मक्खियाँ कोई और नहीं बल्कि ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति है, जिसका उदाहरण यहाँ निबंधकार ने बड़े ही स्पष्ट ढंग से दिया है। ये बात तो सच है कि दुनिया में अगर कोई इंसान दूसरे इंसान की मदद करता है, तो एक दिन वही मदद करने वाला इंसान दूसरे इंसान का ईर्ष्या का शिकार हो जाता है। मतलब उसे ईर्ष्या का प्रकोप सहना पड़ता है। मतलब उपकार के बदले अपकार ही मिलता है। आगे निबंधकार लिखते हैं, दरअसल हम जो उनकी निंदा का जवाब नहीं देकर चुप्पी साधे रहते हैं, इसे भी वे हमारा अहंकार समझते हैं। खुशी तो उन्हें तभी हो सकती है जब उनके धरातल पर उतरकर उनके छोटेपन के भागीदार बन जाए। मतलब ईर्ष्यान्वित व्यक्ति वार करने पर और जो हम लोग चुप रहते हैं, या फिर कोई जो वार सहने वाला अगर चुप रहता है, उसको वो अहंकार मान लेते हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं वो उसको कमजोर मान लेते हैं। उन्हें तो खुशी तब होती है जब वो इस धरातल पर, मतलब इस धरती पर उतरकर उस छोटेपन का भागीदार बन जाए। मतलब वो भी पलटवार करे। मतलब जो सहने वाला, ईर्ष्यान्वित व्यक्ति का वार सहने वाला अगर पलटवार करता है, तो उसे भी छोटापन का एहसास दिलाना वो चाहते हैं। आगे कहते हैं, सारे अनुभवों को निचोड़कर नीत्शे ने एक दूसरा सूत्र कहा, आदमी में जो गुण महान समझे जाते हैं, उन्हीं के चलते लोग उससे जलते भी हैं। कहने का मतलब है, अगर एक इंसान के अंदर कुछ अच्छे गुण होते हैं या फिर उनके गुणों से उसे महान समझा जाता है, तो इस गुणों की वजह से उसे लोग जो है जलते भी हैं। ईर्ष्या मतलब ईर्ष्या करते हैं। निबंधकार आगे लिखते हैं कि तो ईर्ष्यालु लोगों से बचने का क्या उपाय है। इसमें नीत्शे कहता है कि बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो। जो कुछ भी अमर तथा महान है, उसकी रचना और निर्माण बाजार तथा सुयश से दूर रहकर किया जाता है। जो लोग नए मूल्यों का निर्माण करने वाले हैं, वे बाजारों में नहीं बसते, वे शोहरत के पास भी नहीं रहते हैं। जहाँ बाजार की मक्खियाँ नहीं भिनकती, वह जगह एकांत है। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि जो लोग अच्छा सोचते हैं, जो लोग सुयश के भागीदार होते हैं, वे कभी इन बातों को इतनी अहमियत नहीं देते। वे दौलत और शोहरत, मतलब इन बाजारों में ये पीसना नहीं चाहते। इससे तो ये दूर ही रहते हैं और इनको एकांत ही अच्छा लगता है। तो निबंधकार आगे कहते हैं, यह तो हुआ ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय, किंतु ईर्ष्या से आदमी कैसे बच सकता है? ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है, उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। उसे यह भी पता लगना चाहिए कि इस स्वभाव के कारण वह ईर्ष्यालु बन गया है। उसकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका क्या है? जिस दिन उसके भीतर यह जिज्ञासा जगेगी, उसी दिन से वो ईर्ष्या करना कम कर देगा। तो प्यारे विद्यार्थी, ईर्ष्या
तू ना गई मेरे मन से ये जो निबंध था ये यही समाप्त होता है। आगे इसके पाठ के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज का ये अध्याय यही समाप्त होता है। आगे हम अगले क्लास में आगे की पाठ के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।